हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ, पर्सन ऑन योर माइंड। चेक करते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है, नो कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर ज़्यादातर व्यूअर्स मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं और किसी तरह का आपके पर्सन जो है वो इसमें चेंज लेकर आना चाहते हैं इस सिचुएशन में। सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स, यस, ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। हो सकता है कोई एक्स लवर और फ्रेंड इन्फ्लुएंसेस रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। एनीवेज, हम रीडिंग की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं। एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सन ऑन योर माइंड। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट एनर्जी बताइए। पर्सन ऑन योर माइंड, ओके। बॉटम से चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट, storm, unfinished business, heartbroken, addiction, music, divine timing। चीटिंग, ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन ट्रस्ट की एनर्जी है। ग्रेव, ब्रेकअप फॉरएवर, ओके। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह का इस टाइम पे एक तूफ़ान आया हुआ है, स्टॉर्म की एनर्जी है। तो ये तूफ़ानों से लड़ रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। कोई सिचुएशन इनकी लाइफ में इस तरह से है कि जो अनरिजॉल्व्ड है। ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में है जो अनफिनिश्ड बिजनेस, इनकी सिचुएशन रिजॉल्व ही नहीं हो रही है। तो ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं और इतना तूफ़ान मचा हुआ है इनकी लाइफ में कि ये एडिक्शंस फॉलो करके, एडिक्शंस का सहारा लेकर अपने आप को, अपने पेन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं या ड्रिंक बहुत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस कार्ड में तो ये बंदा स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन एडिक्शंस किसी तरह के भी होते हैं। ये ड्रिंक कर सकते हैं, स्मोक कर सकते हैं, या और भी बहुत एडिक्शंस होते हैं, वो आप समझ सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती। म्यूज़िक का कार्ड इसलिए आया है कि म्यूज़िक के थ्रू जो है आप लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। आप लोग यानी म्यूज़िक की लैंग्वेज के थ्रू आप कनेक्टेड हैं। तो ये हो सकता है म्यूज़िक सुनते हैं, आपका फेवरेट म्यूज़िक सुनते हैं, अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनते हैं और डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली ये सिचुएशन में डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क, यानी कि डिवाइन टाइमिंग अपना रोल प्ले कर रहा है आप लोगों की सिचुएशन में। चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट का कार्ड है। तो चीटिंग का मतलब ये है कि किसी तरह से इन्होंने आपको चीट किया है, आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया है। अब आप जो है वो एक ब्रेकअप सिचुएशन में आ गए हैं, सेपरेशन में हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप फॉरएवर का कार्ड भी है और ग्रेव का कार्ड भी है। अब इनको लगता है कि चांस इस रिलेशनशिप में नहीं है। ग्रेव मीन्स नो सेकंड चांसेस। चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट, क्योंकि बहुत बुरी तरह आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। और ब्रेकअप फॉरएवर मीन्स कि आपका एक एंडिंग है इस रिलेशनशिप में, आप लोगों के सेपरेशन है। एडिक्शन यहाँ पर ये भी बता रहा है कि किसी तरह के एडिक्शंस की वजह से ही इन्होंने आपको चीट किया। अब वो एडिक्शन, बहुत सारे लोगों को ना डिफरेंट पार्टनर्स चेंज करने का एडिक्शन भी होता है, उनकी लाइफ में पार्टनर्स भी चेंज होते हैं। ये भी एक एडिक्टिव बिहेवियर है, या इनके बहुत सारी ऐसे एडिक्शंस हैं और भी कि
उसकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में एक स्टॉर्म आया है, तो जिसकी वजह से आपने, हो सकता है इनकी कोई चीटिंग पकड़ ली हो, इन्होंने आपको चीट किया हो किसी और के लिए, क्योंकि अनरिजॉल्व सिचुएशन आया है यहाँ पे, अनफिनिश बिजनेस, वो भी यही बता रहा है कि हो सकता है पिक्चर में कोई और भी है, थर्ड पर्सन है, और आपने चीटिंग इनकी पकड़ ली, आपने इनको देख लिया, और उसके बाद चीज़ें आप लोगों की ब्रेकअप की तरफ चली गई, क्योंकि इनके एडिक्शंस की वजह से ही जो है ये स्टॉर्म आया है आप लोगों की ये रिलेशनशिप में, आप लोगों की लाइफ में। लेकिन इसमें डिवाइन अपना रोल प्ले कर रहा है। तो करंट सिचुएशन तो मुझे जो इनकी नज़र आ रही है वो यही है कि ये बहुत हार्ट ब्रोकन है, इनकी लाइफ में केओस है, और ये इस टाइम पे इस अनरिजॉल्व सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, और उसको सोच सोच कर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी, उसके बाद हम करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स भी चेक करेंगे कि क्या हैं। बहुत पेन में नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि एक के बाद एक इनकी लाइफ में टावर मोमेंट है और डिस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। स्टॉर्म का कार्ड यही बता रहा है, टर्मोइल्स कमिंग अहेड, यानी आगे भी मुझे केओस और डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में, यानी ऑन गोइंग बैटल है, ये ऑन गोइंग चल रहा है इस वक्त, क्योंकि हम इनकी करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं। क्या ब्लॉक्ड ऑब्स्टिकल्स, न्यू लव, रिन्यूड होप, चीज़ें स्टक हैं, ब्लॉक्ड हैं इनकी लाइफ में, इनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हर तरफ से इनकी सिचुएशन जो है ना वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं इनकी लाइफ में। इनकी एनर्जी इस टाइम बहुत हैवी है, और होप है इनको कि रिन्यू होगा ये रिलेशनशिप। न्यू लव और रिन्यूड होप का मतलब ये है कि यही लव जो है रिन्यू होगा, यानी ये जो ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हैं अभी इनकी लाइफ में, तो ये रिन्यूअल की तरफ जाएगा ये रिलेशनशिप। देखिए बॉटम से है डिवाइन इंटरवेंशन, इट्स टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। तो कुछ चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होती हैं, और ये इनका जो भी टाइम चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और ऑब्स्टिकल्स हैं, परेशानियां हैं, तो एक तरह से इनके लिए रिफ्लेक्ट करने का टाइम है, रियलाइजेशन का टाइम है कि इनकी मिस्टेक्स क्या थी, क्या हुआ है जिसकी वजह से इतना केओस इनकी लाइफ में है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है इस टाइम पे। कार्ड भी आया है हमारे पास, क्योंकि ये जितना जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन पावर्स इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में। और चेक करते हैं कि सिचुएशन क्या है, और देखते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स चेक करते हैं कि क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। फर्स्ट कार्ड आया है मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो ये आपके लिए एफ़र्ट करना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स में आई है ये बात, तो ये एफ़र्ट करेंगे इस रिश्ते पर। ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपने क्या करना है, आपने ट्रस्ट रखना है, आपने फेथ रखना है इस सिचुएशन पर, ये एफ़र्ट करेंगे आपके लिए। ये आपसे यही कह रहे हैं, इनकी फीलिंग्स में भी यही है कि आप ट्रस्ट कीजिए, ये एफ़र्ट करेंगे आपके लिए। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ।
क्लियरली ये चीज़ आई है यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में कि इनका करियर और फाइनेंसेस स्टेबल नहीं है, जो कि इस वक्त आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल बन रहा है। इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, या तो हो सकता है बिजनेस इश्यूज़ हैं, कोई फाइनेंशियल इशू है, या जॉब नहीं है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो क्लियरली यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में यही आया है कि ये आपको यही कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे से अगर माइंड आप लोगों के बिल्कुल डिफरेंट हैं, या आप लोग जो है बहुत ज़्यादा ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतर रहे, तो आप इस टाइम पे अपने माइंड को ओपन रखिए और ट्रस्ट कीजिए, ये एफ़र्ट करेंगे आपके लिए। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो इनके फाइनेंसेस और करियर है इनकी लाइफ में। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं, यानी कि ये इनकी फीलिंग्स में आया है कि यू डिज़र्व लव, आप बहुत लवेबल हैं, आप बहुत अच्छे हैं और आप प्यार डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस वक्त अपने फाइनेंसेस एंड करियर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और हो सकता है कि ये इस परेशानी की वजह से ही आपको कांटेक्ट भी ना कर रहे हों, और वैसे भी सिचुएशन बहुत ख़राब है आप लोगों की। यस, सेपरेशन। देखें कार्ड भी आ गया, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइज़न। तो सेपरेशन अभी आप लोगों का है इनके साथ। एट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो ये इनकी फीलिंग्स में है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फ़िज़िकली भी अट्रैक्टेड हैं, और वैसे भी आपकी पर्सनैलिटी इनको बहुत पसंद है, जिस तरह का आप अपने आप को कैरी करते हैं, तो ये वैसे भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपका ऑरा जो है वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और आप लवेबल भी हैं। ऑफ कोर्स आप एक प्योर सोल हैं। ट्रस्ट कीजिए, ये एफ़र्ट करेंगे। और बॉटम से कार्ड है, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि ये ही हो सकते हैं जिनको आप तलाश कर रहे थे, यही वो आपके पर्सन हैं जिनको आपने हमेशा से तलाश किया है अपनी लाइफ में। इसके बाद क्या आया है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दीजिए। तो आपके पर्सन आपको ये बात कहना चाह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में आ रही हैं ये बातें, ये चीज़ें कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। उनको वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनको एक और चांस दे दीजिए। अगर आप दोनों ऑपोजिट भी हैं, लेकिन ये वही पर्सन है जिनको आप ढूंढ रहे थे अपनी ज़िंदगी में, और इनको एक और चांस दे दीजिए। ट्रस्ट कीजिए इन पे, ये आपके लिए एफ़र्ट करेंगे। इनके फाइनेंसेस और करियर जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल हैं आप लोगों की लव लाइफ में। और चेक करते हैं, टैरो से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे और देखते हैं कि इनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, ये भी हम चेक करते हैं। लेट्स चेक इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। फर्स्ट कार्ड आया 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड आया है यहाँ पर, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने काम को लेकर बिज़ी हैं ये। इनकी थॉट्स में आप हैं, लेकिन इनके फाइनेंसेस एंड करियर जब तक बेहतर नहीं होंगे तब तक ये आपके लिए कोई एफ़र्ट नहीं कर सकते। जब फाइनेंसेस एंड करियर इनका बेहतर हो जाएगा तो ये आपके लिए एफ़र्ट करेंगे, क्योंकि क्लियरली रीडिंग में आया है। यस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं,
बहुत ज़्यादा आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं ये। मुझे यहाँ पर जो है वो एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी शो हो रहा है, और ऑब्सेशन इसलिए क्योंकि ये आपको किसी हालत में भी छोड़ना नहीं चाहते। ओवर थिंकिंग, आगे फ्यूचर की प्लानिंग, ये सब इनके दिमाग में चलता रहता है। ऑब्सेसिवली ये आपको सोचते हैं। और देखें यहाँ से भी आया है 9 ऑफ सोर्ड, हमें नज़र आ रहा है बॉटम पे। तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी, फियर की एनर्जी में रात को ये सो नहीं पाते, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ सोर्ड, यस, ये इस टाइम पे बहुत ही रूड प्रैक्टिकल एनर्जी में है। आपके पर्सन इस टाइम रूड हैं। इनसे अगर आप बात करने की भी कोशिश करेंगे तो हो सकता है ये आपको उस तरह से रिस्पॉन्स ना दें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। इस टाइम ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख रहे हैं अपनी लाइफ में। जब ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो आपके लिए भी एफर्ट करेंगे। यस, साइलेंट एनर्जी है द हाई प्रीस्टेस। इस टाइम ये आपसे सब कुछ हाइड कर रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं। ये आपसे बात नहीं कर रहे और ये कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन, केओस बहुत ज़्यादा है। और देखते हैं और क्या चल रहा है। अगेन हमारे पास ये कार्ड आ गया है जो अभी हमने बॉटम में भी देखा था, 9 ऑफ सोर्ड। बहुत ज़्यादा परेशान है ये, ओवर थिंकिंग, वेटिंग फॉर चेंज, लेकिन चेंज आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है यहाँ पर। आपकी डेस्टिनी में जो है वो एक चेंज मुझे नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ये होना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं ये एनर्जी है 5 ऑफ कप्स की। इस वक्त ये बहुत परेशान है। ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको। इनकी सोच में यही है कि किसी तरह से किस्मत बदल जाए और ये आपको ये जस्टिस दे सकें। और ये है 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। तो ये कॉल मैसेज आपको कर सकते हैं और आपको किसी तरह की कोई ऑफ़र या अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई अपॉलॉजी भी आपकी तरफ आ सकती है इनकी तरफ से। तो इस वक्त जो है ये सिर्फ यही ऑब्सेसिव थिंकिंग है इनकी। ये सो नहीं पाते, बहुत तकलीफ़ में मुझे ये सफरिंग में नज़र आ रहे हैं और लॉस की कंडीशन है। हो सकता है इनको किसी तरह का लॉस हुआ हो, बिज़नेस में लॉस हुआ हो, या वैसे भी अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप में हैं तो ये भी एक लॉस है। तो इनकी लाइफ में एक डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो इनको खुद समझ नहीं आ रही थी। अब डिवाइन इनको खुद आके खुद समझा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन इनकी लाइफ में चल रहा है। इनकी लव लाइफ भी ख़राब है, इनकी फाइनेंशियल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही। आप भी ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, आप भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो इस वक्त ये इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। यहाँ से हम कुछ कार्ड गाइडेंस के लिए लेंगे कि गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइडेंस क्या है? बहुत सारे कार्ड्स आ गए। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग है। मुझे इनके फाइनेंसेस और करियर में भी लग रहा है, और आप लोग तो हैं ही नो कॉन्टैक्ट में। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, बहुत अच्छा कार्ड आया है। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, यानी कि ये फुल मून की एनर्जी है और आप लोगों की लाइफ का जो एक टफ़ साइकिल है ना, वो बहुत जल्द एंड होने वाला है।
ये कार्ड हमें ये बता रहा है। यानी आपके पर्सन की लाइफ में, आपकी लाइफ में जो डिस्ट्रक्शन है, जो केओस है, और बहुत जल्द ये टफ़ जो साइकिल आप लोग काफ़ी अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं और इस टफ़ साइकिल में राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं, ये जल्द एंड होने वाला है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन कर रही है, यानी और फास्ट पेस पे चीज़ें चल रही हैं। एनर्जी इस वक्त बहुत हाई है। जब कोई सिचुएशन एंड पर होती है तो आपको पता है कि और तेज़ी आती है उस सिचुएशन में। अब आपका ये टफ़ साइकिल एंड पर पहुंच गया है, इस वजह से मोमेंटम गेन हो रहा है। इसमें एनर्जी जो है वो मोमेंटम गेन कर रही है आप लोगों की, क्योंकि बहुत जल्दी ये साइकिल एंड होने वाला है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। किसी तरह का भी आप जो है प्राइड को ना अपने पास भी ना आने दें। हम्बल रहें, अपने आप के साथ भी और लोगों के साथ भी। किसी तरह का ईगो या कोई प्राइड यानी कि कोई तकब्बुर, इस तरह की कोई चीज़ भी आप अपने पास ना आने दें। अपने आप के साथ भी और दूसरों के साथ भी। बी हम्बल। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। ये कार्ड हमें बता रहा है कि जितना आप प्रेयर कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, और डिवाइन जो जिनको भी आप मानते हैं, आपका जो भी मज़हब है, आप जिस भी रिलीजन से हैं, उसके हिसाब से आप मेडिटेट कीजिए और चीज़ें जो है वो खुद ब खुद रिज़ॉल्व होंगी। तो मेडिटेशन जो है वो आप लाजमी कीजिए, क्योंकि ये टाइम जो है वो मेडिटेट करने का है, प्रेयर्स करने का है। आप जो है जितना इस टाइम पे मैनिफेस्ट करेंगे उतनी चीज़ें इजी हो जाएंगी आपकी लाइफ में। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। वाओ, बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। और देखें बॉटम से क्या आया है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आगे आने वाली हैं। इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए और बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में ये टफ़ साइकिल एंड होने वाला है। बस आपने क्या करना है, मेडिटेशन करना है, अपने आप पे फोकस करना है और प्राइड को अपने रास्ते में नहीं आने देना। बी हम्बल, और बहुत जल्द ही एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाला है। लेकिन उस न्यू स्टार्ट के होने से पहले अभी जो एनर्जी है ना वो बहुत हाई होगी, यानी कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी होगी इस टाइम पे, आपके पर्सन की भी और आपकी भी हो सकती है। इस वजह से आप जितना अपने आप को पुरसुकून रखेंगे, मेडिटेट करेंगे, उतना आप सुकून में रहेंगे। तो मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत जल्द खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं और एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाला है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।